गुड आफ्टरनून। 2024 आ रहा है। सोचिए कि आप लोग से एक बार मुलाकात कर लें और कुछ आप लोग के लिए कोई नया न्यूज़ देते हुए जाएं। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट का न्यूज़ आया था कि सर हम एएसएससी सीजीएल के लिए पेपर 3 को थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं और पेपर 2 पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो पेपर 3 में अगर मेरा 110 भी आएगा तो चलेगा, और पेपर 2 में हम 95 के आसपास ले आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना चाहिए। देखिए, पहली बात, ये जो स्ट्रेटजी आप बना के रखे हुए हैं ना, ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से गलत है। आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि हो सकता है कि पेपर 3 टफ हो जाए और पेपर 2 ही इजी हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पेपर 2 टफ हो जाए और पेपर 3 इजी हो जाए। और तीसरा ये भी हो सकता है कि दोनों टॉपिक यानी दोनों पेपर जो है आपका वो टफ हो जाए। इजी रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, इजी पे तुम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक केस देखिएगा, अगर ऐसा हुआ कि पेपर 3 आपका टफ हो गया, तो जो आप उम्मीद लगा के रखोगे कि हम पेपर 3 में 110 115 लाएंगे, तो वो भी नहीं आएगा। और अगर पेपर 2 भी टफ हो गया तो आप कहाँ से गया। इसलिए भूल के ऐसा स्ट्रेटजी मत बनाइए। मेरा आप लोग सभी को एक सुझाव है कि एग्जाम काउंटडाउन पे चल रहा है, तो ऐसे में क्या कीजिएगा कि आप कोशिश ये कीजिए कि दोनों पेपर पे इक्वल वेटेज रखिए। बराबर का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ध्यान आप पेपर 2 पे दे रहे हैं उतना ही ध्यान आप पेपर 3 पे भी दीजिएगा। ठीक है। और याद रहे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक पेपर पे ज़्यादा ध्यान देंगे दूसरा पे कम। ऐसा नहीं होता, सारे पेपर पे इक्वल वेटेज दिया जाता है और इक्वल वेटेज दे करके ही प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है। इसलिए उनका जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत था। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको भले बुरा लग जाएगा, सुनने में अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दोनों पेपर पे इक्वल वेटेज दीजिएगा, और इक्वल वेटेज के साथ साथ एक बार और ध्यान रखेंगे, जनरल स्टडीज, झारखंड जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस, साइंस, ये सब पे इक्वल ध्यान देंगे। कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो उसको आप यूट्यूब से या किसी और अदर के माध्यम से हेल्प लेकर उसको स्ट्रांग बनाइए। किसी का मैथ वीक है तो कोशिश कीजिए उसमें 10 से 12 लाएँ। किसी का रीजनिंग वीक है तो उसको ठीक कीजिए। ऐसे रीजनिंग जनरली किसी का वीक नहीं होता है। एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद किसी किसी का तो हम 20 में 20 आते भी देखते हैं। हाँ, थोड़ा झारखंड जनरल स्टडीज़ में और जनरल स्टडीज़ जो है सेंटर वाला, उसमें थोड़ा सा छूट जाता है। तो उसमें अगर आप 40 में 30 भी ले आएंगे झारखंड जनरल स्टडीज़ में, और इंडिया जनरल स्टडीज़ में अगर आप 30 में से 20-22 भी लाते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड मार्क्स है जेएसएससी सीजीएल के लिए। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पेपर 2 में आपका जो है 80+ जा रहा है, और पेपर 3 में अगर आपका 115 120 के आसपास आ रहा है, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। आप एकदम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब किसी किसी का 130 चले जाता है, 135 चले जाता है, वो तो उसने अपना वैसा स्किल्ड बनाया है, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन आपका भी अगर इतना आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात। ठीक है। सारे पेपर पे इक्वल ध्यान देंगे। दोनों पेपर के अलावा जो अंदर का कंटेंट है उस पर भी ध्यान देंगे। कोई टॉपिक अगर वीक हो जाता है तो आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि मेरा वो टॉपिक में क्वेश्चन छूटा क्या और गलती कहाँ से हुई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लें किसी किसी का होता है कि कोई पेपर 2 या हिंदी साहित्य में या नागपुरी में या कोटा में टेस्ट देते हैं, और टेस्ट में क्या होता है कि कभी कभी उसका मार्क्स जो है वो कम आ जाता है। किसी का 16 गलत हो जाता है, किसी का 18 गलत हो जाता है। तो आप एक बार उस टेस्ट के बाद ये देखने का प्रयास जरूर करना कि आखिर वो जो गलत हुआ वो कौन सा टॉपिक था मेरा, क्यों गलत हुआ, और उसको एक बार फिर करेक्ट कर लें, क्योंकि वो 16 क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव कोशिश कीजिएगा कि 10 से 15 तक ही रहे। 10 से 15 से ज़्यादा नेगेटिव ना जाए। किसी किसी का 25-30 चले जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव जितना कम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जितना आप नेगेटिव किए हो उतना मार्क्स आपको मिलना था, तो आपको तो मिलेगा। इसलिए नहीं कि आप नेगेटिव इतना करके रखे हुए हैं कि चांस ही नहीं है देने का आपको। आप अपना सिलेक्शन खुद डिसक्वालीफाइड करके रखे हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। तो 3 बातों का मेरा ध्यान रखेगा, इसीलिए मैसेज कर रहा हूँ आपको। पहला, पेपर 2 और पेपर 3 पे इक्वल ध्यान देंगे। दूसरा, पेपर 3 में जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट हैं, सबको इक्वल वेटेज देंगे। तीसरा, सेट प्रैक्टिस डेली कीजिएगा, क्योंकि अब काउंट डाउन है, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम है। और चौथी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नेगेटिव कम से कम करें। ये नया साल आ रहा है 2024 के लिए, आप लोग सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल ऐसा हो कि आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना हुआ रहे,
और इस साल में ऐसा हो कि आपको जॉब मिले और सभी को जॉब मिले, सिर्फ एक को नहीं, और साथ में कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें। पहले आप सफल इंसान बनिए, फिर उसके बाद कामयाब इंसान में बनने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। ठीक है, और मेरी जो बात है इसको ध्यान में रखेंगे, तो भूलिएगा नहीं। ओके, गुड डे।